नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान जो है सदन के अंदर देखने को मिला। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को किस तरीके से नई नियोजन नीति के माध्यम से रोजगार मिले, इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम मुद्दों को लेकर के बातें रखी है कि किस तरीके से वो नियोजन नीति लाएंगे, नियोजन नीति को किस तरीके से हाईकोर्ट में खारिज कराया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहा है। और साथ ही साथ उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक तरफ रमेश हासदा जो है वो बीजेपी के नेता हैं और दूसरी ओर अन्य जो 20 व्यक्ति हैं वो यूपी और बिहार के हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चर्चे में हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बाहरियों को हम यहाँ पर जगह नहीं देंगे और याचिकाकर्ता बाहरी थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बार फिर से आवाज़ जो है वो उठने लगी है। सरना धर्मकोट हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा है 19 से 32 खतियान, 27% ओबीसी आरक्षण, क्या कुछ उनका कहना है, सीधे सुनिए सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आगे रख करके पीछे से जो यूपी बिहार के लोग अपने एजेंडे में उनको सफलता मिली, ये इनका दिखावा कुछ है, करना कुछ है। मैं आपको एक 2-3 फोटो दिखाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने सरना धर्म कोड को पारित किया है और कभी हमारे विपक्ष की तरफ से यह बात आती है कि यहां कोई सरना नहीं है, सब हिंदू है। और अभी हाल में ही सरना सनातन महासम्मेलन इधर सिमडेगा, बानो, गुमला, ये सब जगहों पर बड़ी तेजी से ये लोग गांव-गांव में, प्रखंडों में आयोजित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हमारे जितना वीर सपूत है, इनके ऊपर माला चढ़ाकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक आईवास करने का प्रयास हो रहा है। ये एक फोटो है अध्यक्ष महोदय जो हमारे सामने आया है। जब सरना कोड के आप सरना धर्म के इतने हितैषी दिख रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा करके हम सभाएं कर रहे हैं, लोगों को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को एकत्रित कर रहे हैं, तो आज इतने महीने हो चुके सरना धर्म कोड को दिल्ली भेजे हुए, उस पर अभी तक मोहर लगाने में कौन सी कार्रवाई हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा हुआ है, जरा ये भी बता देते। ये तो हुआ ना, यह स्पष्ट रूप से ये ना सरना धर्म कोड के हिमायती है, ना 1932 खतियान के हिमायती है, ना ही 1932 आधारित नियोजन नीति के हिमायती है, ना ही ओबीसी को 27% आरक्षण के हिमायती है। नहीं तो ये 20 साल में कुछ भी कर सकते थे अध्यक्ष महोदय। इस राज को उस जगह पर पहुंचाया जा सकता था जहां देश के अग्रणी राज्य के आसपास ये राज होता। इस राज को बड़ा षड्यंत्रकारी तरीके से देश के सर्वोच्च पिछड़े राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। 20 वर्षों में क्या ओबीसी को आरक्षण ये 27% नहीं दे सकते थे? क्या 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना सकते थे? हाँ, इन लोगों ने नियोजन नीति स्थानीय नीति 1932 का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो ऐसा प्रयास रहा कि जहां पर इस राज्य में लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो गए। और ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 1932 की चीजों को लाते हैं तो लोग रंग, गुलाल, अबीर लेकर के सड़कों पर मिठाई बांटते हैं। यही फर्क है अध्यक्ष महोदय उनके और हमारे निर्णयों में और मंशा में। आज हमारी मंशा क्या थी नियोजन नीति के माध्यम से अध्यक्ष महोदय? यहां एसटी, एससी, ओबीसी तो आरक्षण से आच्छादित लोग हैं, पिछड़े वर्ग आच्छादित है, इनको कुछ नहीं होने जा रहा था। मात्र 40% जनरल के माध्यम से जो बाहरी लोगों का यहां प्रवेश होना था, यह मुझे रोकना था।
मेरी मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता। देखो, आज अगर आदिवासी का ही सिर्फ मुझे सोच रखना होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, दलितों के बारे में सिर्फ सोच रखनी थी तो कोई दिक्कत नहीं था, पिछड़ों की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था, ओबीसी की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस राज्य के हर जनमानस की हितों की रक्षा हो वो हमारा प्रयास था, लेकिन उन्होंने उसको भी विफल कर दिया। आज बता दीजिए कौन ऐसा देश में राज्य है जिसने अपने नियोजन नीति ना बनाया हो। स्थानीय लोगों के हक अधिकार की संरक्षण किस राज्य ने नहीं किया? क्या राज्य को अपने तरीके से राज्य के पदाधिकारियों को, चाहे सचिवालय में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला कार्यालय में हो, इस राज्य के मूल वासी आदिवासी को, यहाँ के लोगों को रखने का अधिकार नहीं? और अभी मुझे पता चला है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो हम लोग के नियोजन नीति को इन लोगों ने चुनौती दिया था, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, क्या हांसदा रमेश हांसदा, पूछ लिया जाए इन लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और बाकी 20 लोग यूपी बिहार के, और इन लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसी मुद्दे पर कि सत्ता पक्ष ने ही कोर्ट में इसको चैलेंज करके हरवाने का काम किया। खैर, ये तो बाचाल किस्म की जमात है, चिल्लाने में, हल्ला करने में इससे तो कोई पार नहीं लग सकता, ये तो सर्वविदित है। और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच जैसा दिखता है तो लोगों को भी दिखेगा, लेकिन कितने दिन तक ये काम चलेगा?